अब जुपिटर किस चीज का कारक है? विजडम का कारक है। जुपिटर किस चीज का कारक है? ज्ञान का कारक है। जुपिटर किस चीज का कारक है? धर्म का कारक है। आप इनमें से किसी एक चीज को पकड़ लो अपने जीवन में, ज्ञान, विजडम, धर्म, और उसको इतना पकड़ लो, इतना पकड़ लो कि बस प्रिंसिपल्स अपने अंदर, यानी आप बोलते ना एक दवाई घुट के पी जाओ, बोलते हैं वैसे आप अपने अंदर उसको घुट के पूरी तरह से ढाल दो। कहने का मतलब समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे आपने इसको कर लिया, चंद्र जब भी उसको छुएगा वो उससे धर्म लेके आगे बढ़ेगा। जब भी उसको मंगल छुएगा वो उससे धर्म का ज्ञान लेके आगे बढ़ेगा। जब भी उसको वीनस छुएगा वो भी धर्म का ज्ञान लेके बढ़ेगा कि यार तुझे महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है। जब कभी सूर्य छुएगा वो बोले यार अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान किसने दिया? जुपिटर ने दिया। आप खुद देखोगे, जुपिटर टीचर भी है, बिल्कुल सही कहा था। आप टीचिंग करना चालू करो, निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से देना चालू करो। सिर्फ देना, एक टीचर का काम है ज्ञान देना। टीचर का काम धन कमाना नहीं है, टीचर का काम केवल देना है। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट आएगा। यानी कि सबसे पहले आप जुपिटर को पकड़ोगे। बोलते रेमेडी कैसे काम करती है? रेमेडी ऐसे काम करती है, यानी आप इस एक प्लैनेट को पकड़ लो, अब उसको इष्ट के रूप में पकड़ लो। जैसे आप बोलोगे इष्ट के रूप में कैसे पकड़ना है? नारायण को पकड़ लिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया जाता है। यही तो ऋषि मुनि तपस्वी पहले से बता। मैं हमेशा कहता हूँ जुपिटर की महादशा है, बहुत सिंपल है यार। हर दिन तू मंदिर चला जाया कर, गुरुद्वारा जाके मत्था टेक लिया कर। मुसलमान भाई अपने बोलूंगा एक तू हर दिन अपने दरगाह चले जाया कर, क्योंकि वो जुपिटर उसी की बात ही कर रहा है यार। भगवत गीता पढ़ लो, शास्त्र पढ़ो, क्योंकि देखिए जो प्लैनेट है ना वो अपनी ऊर्जा दे के रहता है। अब वह जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हुई ना, तो ट्रांजिट में देखो जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लैनेट, आपको पहले समझना है। तो जुपिटर को क्या होगा, एक अपना गोचर कर रहा है, उसके पीछे से प्लैनेट आएंगे उसको छू के निकल जाएंगे, उसके पीछे से प्लैनेट आएंगे छू के निकल जाएंगे, एक्सेप्ट सैटर्न। ठीक है, एक्सेप्ट सैटर्न। तो वो बाकी ग्रह क्या करेंगे, इससे ऊर्जा लेंगे और आगे ट्रांसफर करते हुए निकलेंगे। और स्पेशली उन समय पे स्पेशल पूजा कीजिए, ये एक सीक्रेट और बता देगा, या स्पेशल उपाय कीजिए। जुपिटर को जिस दिन आपके नेटल जुपिटर को, नेटल को छोड़ दीजिए, ट्रांजिट के जुपिटर में, जैसे अभी इस समय जुपिटर, ट्रांजिट का जुपिटर कहाँ है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब भी चंद्र आकर के बैठ जाए, वह 2 दिन आप क्या कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, क्योंकि आपकी जुपिटर की महादशा। सर वो नहीं जमता मुझे, कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनिए। सर वो भी पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं। किसी दुखी व्यक्ति के मन को पॉजिटिव कीजिए, उस मार्केश को भूल जाइए। हम जिस कंसेप्ट को समझे ना प्रतिमा जी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया ना, रिजल्ट चमत्कारी होगा। 6, 8, 12 को भूल जाइए, मार्केश को भूल जाइए, एक प्लैनेट को पहले पकड़ना सीखिए, एक प्लैनेट को। क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी यही किया, एक प्लैनेट को पकड़िए, 1 से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी मैं कहता हूँ ना, पहले एक इष्ट को पकड़िए, एक इष्ट पकड़ में आ गया तो सभी इष्ट मिल जाएंगे। आज मैं 50 इष्ट से कनेक्ट, मैंने कई साधना कर रखी है, लेकिन पहले एक ही पकड़ा था मैंने। वो एक से कितने हो गए आज, मैं बोलता हूँ हे प्रभु धन्यवाद आपका, कोटि कोटि नमन आपको। पहले एक को पकड़ना सीखिए, और वो एक जुपिटर को आपने पकड़ना सीख लिया। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि जुपिटर की महादशा, आपकी शनि की महादशा है, या एक स्लो मूविंग प्लैनेट को पकड़ लेते। स्लो मूविंग प्लैनेट कोई कहता है मेरी चंद्र की महादशा है। सर आप चंद्र, लोगों की मदद करना चाहते, लोगों किसी का मन नहीं दुखाना है। तो मैं जैसे अभी पहले जुपिटर का ले लेते हैं। जुपिटर को जिस दिन ट्रांजिट के जुपिटर पे जब भी चंद्र छुएगा, क्योंकि आपका जुपिटर एक्टिव है, आप उस समय, वो 2 दिन का विंडो होगा, या यूं कहे 1 दिन का, स्पेशली सेम नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है उसी नक्षत्र में जब चंद्र आ जाए, वो उस 1 दिन आप किसी के मन को शांत कीजिए, किसी की दुखी व्यक्ति को शांति पहुंचाइए। आपका चंद्र वह ऊर्जा लेके आगे निकल जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा। आप बोलेगे सर दूसरा उपाय क्या? बुद्ध। बुद्ध क्या? ज्ञान का कारक है, पुस्तक है बुद्ध, बच्चे है बुद्ध। बच्चों को ज्ञान बांटो, बच्चों को ज्ञान की पुस्तकें बांटो, बच्चों को शिक्षा दो। यानी कि जब बुद्ध जुपिटर को टच करेगा, जैसे स्पेशली किसी को नर्व्स की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी जुपिटर की महादशा है, तो नर्व्स का संबंध किससे? मर्क्यूरी से। अरे तो करना उपाय, जैसे ही मर्क्यूरी साल में 2 बार या मिनिमम आपको चांस मिलेगा, मर्क्यूरी जैसे ही जुपिटर को टच करेगा,
वो 1 हफ्ते का विंडो होगा, उस समय गणेश जी की आराधना कर लो। सर गणेश जी की आराधना नहीं करनी है ना, स्पिरिचुअली बुक्स पढ़ी है सर, वो भी नहीं करनी है ना, बुक्स तो पढ़ो, आप कोई भी बुक्स पढ़ो, अश्लील बुक्स मत पढ़िए, बट टेक्निकल बुक पढ़ो यार। आप इंजीनियरिंग बुक पढ़िए, आप कॉमर्स के छात्र हो कॉमर्स की बुक पढ़िए। क्या होगा पता है, क्योंकि आपकी जुपिटर की महादशा है, वह ऊर्जा उसको देगा, क्योंकि जुपिटर का स्वभाव है। और क्योंकि उस समय आपने एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को लिंक करके आपने रिजल्ट जनरेट किया है, और वो ज्ञान बांटिए भी, क्योंकि जुपिटर का स्वभाव है बांटना। ठीक है, तो ये क्या था, यह है वह रूल जो आपको समझना है। अब यहीं पे नक्षत्रों को पकड़ लेते हैं। जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र से जुपिटर अछूता नहीं रहेगा, राइट। मैं यहां पे सुनीता जी, आपने शायद क्लास मिस कर दी स्टार्टिंग में, मैं गोचर की बात कर रहा हूं, महादशा को लिंक कर रहा हूं। देखिए आपको बात समझना है, मुझे एक प्लैनेट को पकड़ना है। मैं लग्नेश को भी पकड़ सकता हूं, मैं चंद्र को पकड़ सकता हूं, या मैं महादशा को पकड़ सकता हूं, लेकिन महादशा लॉर्ड जो होता है आपके चार्ट में एक्टिवेटेड होता है बाय डिफॉल्ट, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब महादशा लॉर्ड जो है यहां पे क्या रोल प्ले करेगा, उसका रोल प्ले करने का तरीका एकदम अलग है। वह अपने स्वभाव आपको देने का प्रयास करेगा। उसका स्वभाव 2 रूप में आएगा, एक उसका खुद का स्वभाव, जैसे जुपिटर का स्वभाव धर्म था, विजडम था, ज्ञान था, टीचिंग थी। दूसरा वो जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का स्वभाव, उसके पद का स्वभाव। अब आपको वो स्वभाव लेना है, आपने लिया, आपने वो स्वभाव लिया। अब क्या करना है कि जब ट्रांजिट का जुपिटर, जैसे इस समय ट्रांजिट का जुपिटर कहां पे है, 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में। ट्रांजिट के जुपिटर को जब कोई प्लैनेट टच करे तब आप उसका उपाय करें। और उपाय किस सेंस में होना चाहिए, जुपिटर के सेंस में होना चाहिए, कि जुपिटर की ऊर्जा में दे रहा हूं। जुपिटर का अपना स्वभाव वो कर रहे हो, नित्य कर रहे हो, लेकिन जब मर्क्यूरी के साथ आ गया तो आप बुद्ध के स्वभाव के साथ जोड़ लो। धर्म कौन सा, बुद्ध के स्वामी, बुद्ध से संबंधित स्वामी कौन है आप सभी जानते हो, गणेश जी। मंगल आ गया, हनुमान जी। मंगल अगर 3 नंबर राशि में गोचर कर रहा है, या मंगल फॉर एग्जाम्पल जुपिटर को, जुपिटर को ट्रांजिट का मंगल टच करता है, उस समय आप हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए, राइट। ऐसे ही मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, आप तो मेरी मंगल की महादशा चल रही फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपका मंगल आपके जीवन में एक्टिवेटेड है। अब मंगल यहां पे 2 तरह से रोल प्ले करेगा, क्योंकि मंगल की एक गति है। मंगल स्लो मूविंग प्लैनेट को ट्रांजिट में टच करेगा, जैसे कि मंगल इस समय गोचर में कहां पे है, मंगल ने अभी अभी शनि को टच किया है, तो मंगल ने अपनी ऊर्जा शनि को दी या नहीं दी, बिल्कुल दी। अब किसी का गुस्सा बहुत चरम सीमा पे है, आपको क्या लगता है ये जो लड़ाई चल रही थी सडनली स्लो डाउन हो गई, क्यों स्लो डाउन हो गई, शनि का स्वभाव क्या था, शनि का स्वभाव है स्लो करना, मंद गति चलना। उसने ऐसा नहीं लड़ाई रोकी है, क्या स्टेट ऑफ हार्मस खुला, अभी भी नहीं खुला है, बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो शनि अपने स्वभाव को उसने किस पे, मंगल पे हावी कर दिया। शनि ने अपनी ऊर्जा मंगल को दी, मंगल अपनी ऊर्जा शनि को भी दे रहा है। ध्यान रखना, समय चक्र, समीकरण बदल रहे, चीजें बदल रही है। व्हाट इज दिस, यानी कि ये एनर्जी का ट्रांसफर है। और वो एनर्जी का ट्रांसफर किस पे डिपेंडेंट है पता है, किस नक्षत्र में मंगल है और किस नक्षत्र में शनि है, दोनों। कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अच्छा, समझौते की जब हम बात करते हैं, समझौते के लिए किसी भी डील को क्रैक करने के लिए 2 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है। यहां पे जो लाइफ में इवेंट होते हैं ना, कई बार क्या होता है, सैटर्न अगर मूल नक्षत्र में बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल गणमूल के मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मूल की एक स्फोटक ऊर्जा है जो कहता है कि मैं पहले काटूंगा, पहले मैं सर्जरी करूंगा, उसके बाद ही मैं उसके आउटपुट को जनरेट करूंगा। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमारे जीवन में यही घटना घटित होती है, हम काटते ही नहीं है उसको। सैटर्न वहां पे काट रहा है, सैटर्न का स्वभाव है, क्योंकि उस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब यहां पे अगर मंगल जाके टकरा जाता, फॉर एग्जाम्पल इस समय ट्रांजिट में सैटर्न मूल नक्षत्र में होता और मंगल पीछे से आके टकराता, तो उस ऊर्जा को और विध्वंसक कर देता, मंगल की ऊर्जा।
अब आपको समझ में आ रहा है क्या खेल चल रहा है? ये जो खेल है ना, केवल एनर्जी के आदान प्रदान का है।